आज के इस वीडियो के माध्यम से हम श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय के फल महात्म्य को समझेंगे। तो आइए इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्रीमद् भागवत गीता का पठन और श्रवण करते हैं उसका मात्र स्पर्श करने से अधम देह से मुक्ति मिलती है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, श्री गीता जी का पाठ कर कोई जीव मोक्ष प्राप्त हुआ है? श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। गंगा जी के किनारे पर काशी नाम का नगर वसा हुआ है। वहाँ श्री विष्णु के एक भक्त रहते थे। वो नित्य गंगा जी में स्नान कर गीता जी के चौथे अध्याय का पठन करते थे। एक दिन वह साधु जंगल में गए। वहाँ दो बड़े वृक्ष थे। उसकी छाया में वह बैठ गए और थोड़ी देर के बाद वृक्ष के शांत वातावरण के कारण उसे नींद आ गई। उसके दोनों पैर वृक्ष के थड़ को छू रहे थे और सिर दूसरे वृक्ष के थड़ को छू रहा था। वह दोनों वृक्ष थोड़ी देर के बाद कंपन करने लगे और टूट गए। ईश्वर का करना कि वह दोनों वृक्षों का जन्म एक ब्राह्मण के वहाँ हुआ। वह ब्राह्मण के घर जन्म लेने वाली उन दोनों लड़कियों ने व्रत करने शुरू किए। लड़कियां बड़ी होने के बाद उसके पिता ने कहा, मैं तुम दोनों की शादी करने का निर्णय कर रहा हूँ। उन दोनों लड़कियों को अपने पिछले जन्म की याददाश्त थी, इसलिए उन्होंने कहा, हम दोनों की शादी करने की इच्छा नहीं है, हमें तो तीर्थ यात्रा के लिए जाना है। वह दोनों लड़कियां यात्रा करते करते काशी नगर में पहुंची। वहां पर वो तपस्वी बैठे हुए थे कि जिसकी कृपा से वृक्ष की योनि से मुक्त होकर उन दोनों लड़कियों को मनुष्य का अवतार मिला था। कन्याओं ने गुरुजी के चरण स्पर्श किए और उसे कहा, एक बार वृक्ष की योनि से आपने हमें बचा लिया, लेकिन अब यह मनुष्य योनि से भी दिव्य योनि हमें मिले, इसलिए आप कृपा करें। उस गुरुजी ने करुणा की और उन दोनों कन्याओं को श्रीमद् भागवत गीता जी के चौथे अध्याय का पुण्य अर्पण किया और इस तरह वह दोनों कन्या दिव्य स्वरूप धारण कर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुई।